नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, ये वर्मा जी हैं, वो वाली जिनके यहाँ से कैश जला हुआ मिला था। मैं वर्मा जी हूँ, वो वाली जहाँ पे अभी कैश आया ही नहीं है, मतलब आए तो एक नंबर का है। अब देखिए, फिलहाल बात ऐसी है कि इस बार पार्लियामेंट के अंदर मॉनसून सेशन में इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात हो रही है। अब ये विषय चर्चा में इसलिए बन गया है क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन बहुत ही कम जजेस के खिलाफ भारत के अंदर आज तक लाया गया है। इसके अलावा आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, तो इसलिए इनके इस प्रोसेस को पूरा समझेंगे, जानेंगे। बहुत बढ़िया लेक्चर होगा और इंडियन पॉलिटी के हिसाब से भी गजब होगा, क्योंकि मैं इम्पीचमेंट मोशन कैसे लाया जाता है वो तो बताऊंगी ही, साथ में ये भी बताऊंगी कि अभी तक किन किन जजेस के खिलाफ लाया गया है और डिटेल से समझेंगे कि इनका केस क्या है, कब होगा मॉनसून सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं। फिलहाल तो खबर में आ गए हैं ये जस्टिस वर्मा साहब, क्योंकि मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वर्मा ऐसा माना जा रहा है कि इस वाले मॉनसून सेशन में लाएगी। अच्छा, बहरहाल मॉनसून सेशन की यहाँ पे अनाउंसमेंट भी कर दी है, सेंटर ने कह दिया है कि 21 जुलाई से होगा। इस सेशन के अंदर बहुत और भी चीज़ें डिस्कस होंगी, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो एक ये चीज़ छुपी रखी हुई है ना कि कितने फाइटर जेट उड़ गए, कितने फाइटर जेट चले गए, ये सारी डिटेल्स भी हम इसके अंदर जानेंगे। बहरहाल समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हर तरफ एक ही खबर है, मोशन ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट जस्टिस वर्मा लाइकली ड्यूरिंग मॉनसून सेशन। इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट जस्टिस वर्मा, आप देख सकते हो हर तरफ हर जगह पे है इन्हीं का नाम। अब आप जानते हैं कि ये कुछ मार्च की कहानी थी, हमने क्या न जाने 75 लोगों ने कवर करी थी कि इनके घर पे करोड़ों रुपए कैश जला हुआ मिला था। ये आप देख सकते हैं, थंबनेल के अंदर मैंने लगा भी दिया है इनके पीछे जस्ट। और कितना कैश था ये तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि करोड़ों रुपए था ना, कई करोड़ रुपए थे उसके अंदर। और एक आग लगी थी इनके घर में और कहा जा रहा था कि भाई स्टोर रूम के अंदर आग लगी है। कैश जो रखा था वो करीब 1.5 फीट की हाइट का था, तो आप सोचिए कितना, मतलब ऐसे ही देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो कितना होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ स्टोर रूम में था। पहले उन्होंने कहा कि स्टोर रूम तो खुला रहता है, हमारे यहाँ तो सबका नौकरों का आना जाना लगा रहता है, कहाँ से पैसा आ गया, मैं तो यहाँ था नहीं। लेकिन फिर पता चला कि देखो भाई, ये स्टोर रूम सिर्फ जस्टिस वर्मा और उनकी फैमिली के ही अंडर आता था। इस बात पे जब और इन्वेस्टिगेशन करी गई, बहरहाल उस वक्त ये हुआ था कि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, इनको दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। अभी हाल फिलहाल इनको वापस से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही ट्रांसफर करा गया है। खैर, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट करी है कि इंक्वायरी कमेटी, जिसके अंदर जस्टिस शील नागू जी, GS सांदवालिया और अनु शिवरामन जी थे। इन्होंने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट करा और इस बात पे आए, कंक्लूजन ये निकाला कि जस्टिस वर्मा एक क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए हैं कि जो इतना धन कैश इनके घर में मिला है उसको लेके। और कमेटी ने कहा कि देखो, ये मिसकंडक्ट का मामला है और इतना ज़्यादा सीवियर है कि जो है यहाँ पे इम्पीचमेंट इनके खिलाफ लाना चाहिए। रिस्पांस में सरकार देख रही थी कि किस तरीके से हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाएं, सबका जब सपोर्ट मिलेगा तब यहाँ पे इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट के अंदर लाया जाएगा। इसके लिए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरण रिजिजू ये लीड कर रहे हैं इस कंसल्टेशन को। अलग अलग और पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेक होल्डर हैं और वो सपोर्ट ले रहे हैं, जिसके माध्यम से इस मोशन को नेसेसरी पार्लियामेंट सेशन के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब मैं डिटेल दूं उसके पहले आप कुछ बताना चाहती हूँ बातें। पास्ट के अंदर 3 ऐसे जजेस रहे हैं जिनके खिलाफ ये इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। इसमें पहला नाम आता है 1993 की शायद बात है, ये V रामास्वामी जी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये आया और यहाँ देखते हैं कि इम्पीचमेंट फेल हो गया क्योंकि कांग्रेस ने उस टाइम पे एब्सटेन कर दिया था वोट करने से। उसके बाद सौमित्रा सेन जी, इनकी हम कहानी आगे आपको बताएंगे, कैलकाटा हाई कोर्ट के। इसमें राज्यसभा के अंदर पास हुआ मोशन, रिजाइन कर दिया इन्होंने बिफोर लोकसभा वोट करे उसके पहले ही। और तीसरे नंबर पे आता है नाम PD दिनाकरन जी का, जो सिक्किम हाई कोर्ट के थे और इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था प्रोसीडिंग्स की शुरुआत होने से पहले। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि अभी तक कोई ऐसे जज नहीं रहे हैं जिनको इम्पीच किया गया हो। हम हालांकि इनकी जो स्टोरी है सौमित्रा सेन की, वो हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम जानते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन क्या होता है और इससे क्या हो सकता है आगे। ये हमारे लिए इंडियन पॉलिटी के अंदर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों,
जब किसी जज को देश के अंदर हमारे भारत के इम्पीच करा जाता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से चला जाता है, जो इस तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन करा गया है ताकि जो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, वाइल जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंस जो है वो भी प्रोटेक्ट होके चले। इसको आर्टिकल नंबर 124 के पार्ट 4 के अंदर डिटेल से संविधान के अंदर दिया है फॉर सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए, जो कि है वो आर्टिकल 124 पार्ट 4 के तहत है। और आर्टिकल नंबर 217 डील करता है, जो आपका कहता है कि 124 पार्ट 4 फॉर हाई कोर्ट जजेस है। ठीक है, यहाँ पे आप चीजों को समझ लीजिए। उसके बाद है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड आर्टिकल 217 रीड विद 124 पार्ट 4 फॉर हाई कोर्ट जजेस। अच्छा, थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं इसको। इम्पीचमेंट प्रोसेस जो जज का है भारत के अंदर, उसको आइए समझते हैं कि पहली चीज तो आती है सबसे पहले कि किस बिना पे, किस ग्राउंड पे इम्पीचमेंट लाया जा सकता है किसी जज के खिलाफ। तो आप जज को तभी रिमूव कर सकते हो जब मिसबिहेवियर का केस हो, प्रूवन मिसबिहेवियर का केस हो, या फिर इनकैपेसिटी हो, वो अपनी जॉब को निभा ना पा रहे हो सही से। और ये दोनों टर्म समझ लीजिए कि सही से किसी भी प्रकार से इनकी डेफिनेशन या इनको डिफाइन नहीं करा गया है संविधान के अंदर, बट ऐसा माना जाता है कि जब हम मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी की बात करते हैं तो इसके अंदर करप्शन, भ्रष्टाचार किया हो, उन्होंने अब्यूज ऑफ ऑफिस, अपने जो उनका पद है उसका गलत उपयोग किया हो, मिसकंडक्ट करा हो, या फिजिकल या मेंटली किसी प्रकार से अनफिट हो। इस बात को हम समझते हैं इन दोनों पॉइंट से। हालांकि मैं बता रही हूं कि इन प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी की डिटेल में डेफिनेशन हमारे संविधान के अंदर नहीं लिखी है। अब दूसरी बात आती है पॉइंट कि कैसे इस मोशन को लाया जाता है। साथियों, एक इम्पीचमेंट का मोशन, इसे साइन करने के लिए सबसे पहले 100 लोकसभा एमपी साइन करें या फिर 50 राज्यसभा के एमपी साइन करें। तभी मैंने आपको बताया कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट, एक कंसेंसस, एक रजामंदी पहले लाई जा रही है इस इम्पीचमेंट मोशन को लाने से पहले। अच्छा, जब ये साइन मोशन हो गया तो इस साइन मोशन को सबमिट किया जाता है स्पीकर के पास लोकसभा के अंदर, और आप जानते हैं कि चेयरमैन के पास करा जाएगा या तो फिर राज्यसभा के अंदर। ठीक, अब स्क्रूटनी करी जाती है, प्रॉपर चेक किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होते हैं ये हम देखेंगे स्पीकर लोकसभा के केस में और चेयरमैन राज्यसभा के केस में। इनमें से देखा जाए दोनों में से कोई भी रिजेक्ट कर सकते हैं मोशन को, या फिर इस बात को एडमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे एडमिट कर लिया अगर मोशन को इन्होंने, तो वो 3 मेंबर की एक इंक्वायरी कमेटी को बनाएंगे। ठीक है, इस कमेटी में कौन कौन होगा? इस कमेटी में होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और उसके अलावा एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होंगे। चौथी बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो ये कमेटी करेंगी, और वो कमेटी प्रॉपर जो भी चार्जेस लगे हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेंगी, उनमें प्रॉपर चेक होगा। और अगर कमेटी को लगता है कि जज जो है वो गिल्टी है, उनकी गलती है, तो प्रोसेस फिर अगले स्टेज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर गिल्टी नहीं पाए जाते हैं तो मैटर यहीं पे ही खत्म कर दिया जाता है। अब 5वें पॉइंट पे हम आते हैं, जो कि है पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अगर जज की गलती पाई जाती है, वो गिल्टी है, तो एक मोशन को फिर लाया जाता है दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने, और दोनों ही हाउसेस को इस मोशन को पास करना होगा अलग अलग। कैसे? बाय अ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड अ 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो इससे कौन सी मेजॉरिटी कहते हैं मुझे कमेंट में बताइए अगर आपको पता है तो। उसके बाद बात आती है प्रेसिडेंट की एसेंट की, उनकी तो रजामंदी जरूरी है। तो अगर दोनों ही हाउसेस ने इस मोशन को पास कर दिया तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज दिया जाएगा, और प्रेसिडेंट इसको साइन करेंगे ऑर्डर को, और इसी के साथ जज को रिमूव कर दिया जाएगा। इतना आप समझ गए? तो एक लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। इस बात का इतना लंबा प्रोसेस होने का साफ मकसद ये, मतलब मकसद तो नहीं है ना, ये दर्शाने का प्रयास होता है कि ईजिली किसी भी जज को अपने पद से ना हटना पड़े, और यहाँ पे जुडिशरी की इंपॉर्टेंस को रखा जाता है। काफी कॉम्प्लेक्स ये प्रोसेस है, मिसयूज ना हो, प्रोटेक्ट करे जुडिशियल इंडिपेंडेंस को, इसलिए ऐसे प्रोसेस को इतना कॉम्प्लेक्स रखा गया है। आज तक भारत के इतिहास में पूरी तरह से किसी भी जज को इम्पीच नहीं करा गया। फुल्ली इम्पीच क्यों कह रही हूँ? फुल्ली इम्पीच तब होगा जब प्रेसिडेंट प्रॉपर साइन कर दे, है ना, तो वहां तक कोई भी ऐसा मामला नहीं पहुंचा है। अब
जो पहला जज, मतलब ऐसे मैंने आपको 3 केसेस बताए, अब इनमें से जस्टिस सौमित्र सेन का नाम आता है कैलकाटा हाई कोर्ट के। इनकी कहानी क्या हुई थी, मैंने पहला वाला तो बता दिया कि उनमें तो जो पहले वाले जज थे उनको तो कांग्रेस ने नहीं करा था, उस समय वोट करने से मना कर दिया था। दूसरे नंबर पर जब हम आते हैं कैलकाटा हाई कोर्ट के जज जस्टिस सौमित्र सेन के बारे में, तो 2011 में इनका इम्पीचमेंट हुआ था। इन पे इल्जाम था कि इन्होंने 33.23 लाख को एज अ कोर्ट अपॉइंटेड रिसीवर मिस अप्रोप्रिएशन लिया गया था बिफोर कमिंग अ जज एंड रिटेनिंग मनी इवन आफ्टर हिज एलिवेशन। तो मिसकंडक्ट और लैक ऑफ इंटीग्रिटी का केस था। और 2011 की अगस्त की बात है जब राज्यसभा के अंदर इस इम्पीचमेंट मोशन को लाया गया और 2/3 मेजॉरिटी के साथ में। जब लोकसभा वोट करे उसके पहले ही जस्टिस सेन ने 1 सितंबर 2011 को अपने पद से यहाँ पे रिजाइन कर दिया ताकि इम्पीचमेंट दोनों हाउसेस के द्वारा ना किया जा सके। जो कि इन्होंने रिजाइन कर दिया था इस प्रोसेस के कंप्लीट होने से पहले ही, इसलिए इनको फॉर्मली रिमूव नहीं किया गया है, बट इनका रेजिग्नेशन देखा जाता है कि इसी वजह से किया है ना, क्योंकि ये गलत थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ऑफिशियली तो ये इम्पीच नहीं हो पाए। तो ऐसा पहला सक्सेसफुल पैसेज इम्पीचमेंट मोशन का यहां तक जो पहुंचा था अगेंस्ट द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट अगेंस्ट द सिटिंग जज। तो आप इस चीज को समझ गए। आई होप आपको इन सारी डिटेल्स के बारे में पता चल गया। बाकी तो आपके सामने क्या ही डिटेल्स मैं लाऊंगी, जैसे ही इनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आएगा, हो सकता है पास भी हो और इतिहास बन जाए कि पहले ऐसे जज बने जस्टिस वर्मा जो इम्पीच हो, या फिर हो सकता है कुछ और भी केस बन सकता है। जैसा होगा मैं आपके सामने अपडेटेड वीडियो लाती रहूंगी। आप मुझे कमेंट में अपने व्यूज दे सकते हैं। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र और मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे 7 दिन 24 घंटे। और इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड व्हाट्सएप इंक्लूडेड है उसमें। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके आप मेरे काम में भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।